भूकंप के बाद तुर्की में हालात बेहद खराब है। मौत का आंकड़ा हर घंटे बढ़ रहा है और वहां की एजेंसी का तो ये भी कहना है कि तुर्की में भूकंप ने जो तबाही मचाई है वो 500 एटम बम के बराबर है। तुर्की में तबाही का ये मंजर दुनिया को डरा रहा है। जमीन के अंदर से जो जलजला उठा था उसकी आसमानी तस्वीरें बड़े बड़े मुल्कों के जहन में खौफ पैदा कर रही हैं। सवाल उठ रहे हैं कि भूकंप जैसी आपदा के लिए दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर तय करने वाले मुल्क कितने तैयार हैं। लेकिन इस सब के बीच तुर्की में 6 फरवरी को जो तबाही आई थी उसे लेकर बेहद शॉकिंग खुलासा हुआ है। खुलासा ऐसा जिसने कई देशों के होश फाख्ता कर दिए। तुर्की की डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया है कि 6 फरवरी को सुबह 4:17 पर 7.8 तीव्रता का जो भूकंप आया था उससे जो एनर्जी निकली वो 1-2 नहीं बल्कि 500 एटम बम के बराबर थी। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तुर्की के आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से कहा गया कि पहले भूकंप का झटका करीब 65 सेकंड तक रहा और इसी दौरान भयानक तबाही हो गई। डिजास्टर मैनेजमेंट के चीफ के मुताबिक दूसरा बड़ा भूकंप 45 सेकंड तक धरती को हिलाता रहा। इन दोनों भूकंप की वजह से करीब 2 मिनट तक जमीन हिलती रही और इसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो दुनिया के सामने हैं। तुर्की के साथ सीरिया का भी बड़ा हिस्सा उजड़ गया। अचानक कई शहर कब्रिस्तान में तब्दील हो गए। इमरजेंसी मेडिकल सप्लाईज, हम लगातार मदद भेज रहे हैं। हम ऐसे हालात को लेकर काफी वक्त से काम कर रहे हैं और फिर हम सीरिया में इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज भी जारी रखेंगे। हम लगातार इमरजेंसी सप्लाई के जरिए मदद करते रहेंगे। 30 मीट्रिक टन से ज्यादा की सप्लाई फिर आएगी। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है, हमारी चिंता भूकंप को लेकर है क्योंकि इसकी वजह से कई इलाकों में पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। कई लोग महामारी के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। एक तरफ जहां जिंदगी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है, मलबे में दबे इंसानों को ढूंढने का काम चल रहा है, उसी दौरान इस वीडियो ने भूकंप वाली त्रासदी का मीटर कई गुना बढ़ा दिया। बताया जा रहा है कि जिस दौरान भूकंप आया था उस दौरान साउथ तुर्की में खेतों से लेकर रोड और पहाड़ों तक को चीरते हुए जलजला उठा था। लोकल मीडिया का कहना है कि इस फॉल्ट लाइन की वजह से 100 मीटर चौड़ी दरार पैदा हो गई। दावा किया जा रहा है कि इस फॉल्ट लाइन यानी दरार की गहराई जमीन के 30 मीटर अंदर तक रिकॉर्ड की गई थी। जहां तक चौड़ाई का सवाल है तो कई जगह यह आंकड़ा 200 मीटर के करीब पहुंच गया। जाहिर है जब इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई तो ही इस जलजले की तुलना एटम बम वाले विध्वंस से की जा रही है। हालांकि तुर्की के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है कि शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि इस जलजले की वजह से पूरे इलाके में कभी भी वॉल्केनिक एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं की गई, न ही इसकी वजह से कहीं तेल और गैस का रिसाव अभी तक देखा गया है। लेकिन इतना जरूर है कि एहतियात के तौर पर कई इलाकों की गैस और तेल सप्लाई वाली लाइन रोक दी गई है। तो देखिए, तुर्की और सीरिया में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। घायलों की संख्या 80,000 के पार पहुंच गई है। तुर्की और सीरिया में 25,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं और ये फिगर हर घंटे बदल रहा है। एक्सपर्ट्स की आशंका है कि एक बार फिर तुर्की में 7 दशमलव की तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है। तुर्की के जिस इलाके में जलजले ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई उसकी दिल दहलाने वाली तस्वीरें अब सामने आई हैं। ये तुर्की के हाते इलाके की राजधानी अंताकिया की तस्वीरें। आसमानी कैमरा जब घूमा तो पता चला कि एक हंसता खेलता पूरा का पूरा शहर जमींदोज हो गया। मकान और इमारतों के नाम पर कुछ नहीं बचा। अगर कुछ दिखा तो सिर्फ लाशों को ढूंढते इंसान। हमारे रिपोर्टर प्रणय उपाध्याय और कैमरा पर्सन मान जब इस इलाके में पहुंचे तो मौत का तांडव साफ दिख रहा था। अंताकिया शहर किस तरीके से बर्बाद हुआ है इस भूकंप के अंदर, और जरा तस्वीर देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 दर्जन से ज्यादा इमारतें, बहुमंजिला इमारतें तो मैं अपने सामने इस एक फ्रेम के अंदर गिन पा रहा हूं। ऐसी अनगिनत इमारतें इस शहर के अंदर टूटी हैं, खंडहर हुई हैं, बर्बाद हुई हैं। कई लोग इसके अंदर दबे रह गए, कई लोग इसके अंदर मारे गए हैं और अभी तक सर्च एंड रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो उन लोगों तक भी नहीं पहुंच पाई हैं। भारत की एनडीआरएफ की टीम भी यहां पर सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशन के अंदर तैनात है। एनडीआरएफ के जो दस्ते हैं पहुंचते ही यहां पर वो लोग काम में जुट गए हैं और इस यहां पर जो अभी तक एनडीआरएफ का ऑपरेशन है
उसमें उन्होंने एक इमारत से 4 डेड बॉडीज निकाली हैं, लेकिन यहाँ पर अंबार लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस शहर के ऊपर मौत ने साक्षात तांडव किया था। प्रणय उपाध्याय आगे बढ़े तो हालात और ज्यादा दर्दनाक थे। सड़क के उस पार अस्पताल भी मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके थे। कई लोग ऐसे थे जो इस कयामत के बाद कुदरत से रहमत बरसाने की अपील कर रहे थे। हालांकि जिस वक्त एबीपी न्यूज की टीम गाजियातेप से अंताकिया की तरफ बढ़ रही थी, रास्ते में चारों तरफ हर गांव, हर कस्बा वीरान नजर आ रहा था। तुर्की का एक ग्रामीण इलाका है और आप तस्वीर, इसमें 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। ये गिरे हुए घर, यहाँ पर इनको उठाने के लिए ना तो कोई क्रेन है ना कोई मशीन है। ये अंदरूनी तुर्की का इलाका है, भूकंप प्रभावित इलाकों का ग्रामीण इलाका है। यहाँ पर बर्फ जमी हुई है और साथ ही आप यहाँ देख सकती हैं कि किस तरीके से अपने घरों को छोड़ जो लोग हैं वो रात को भी केवल इन टेंटों के अंदर रह रहे हैं। यहाँ पर केवल टेम्परेरी शेल्टर के अंदर ये टेंट लगा दिए गए हैं और अब केवल जो तमाम जिंदगियां हैं वो इन टेंटों के अंदर सिमट गई हैं। तो ग्रामीण इलाकों तक पहुंचते पहुंचते जब वो तमाम टीमें जो हैं, जो शहरों के अंदर फिलहाल सीमित हैं, जहां पे ज्यादा बड़ी संख्या के अंदर नुकसान हुआ है, तो उसके बाद जब वो अंदरूनी इलाकों के अंदर आएंगी, इस तरीके के इलाकों के अंदर आएंगी, तब शायद इसका भी आकलन हो पाएगा कि आखिर नुकसान कितना बड़ा हुआ है और शायद ये घाव इतना बड़ा है कि इस घाव को भरने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। भारत समेत दुनिया के कई देश तुर्की और सीरिया की मदद कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद एनडीआरएफ की टीम ने नूरदागी के साथ अंताकिया में भी रेस्क्यू चलाया। एक फील्ड हॉस्पिटल भी तैयार किया है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद ये सारी मदद नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि मलबे के अंदर से 120 घंटे बाद भी शवों के निकलने का सिलसिला जारी है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।